तो दोस्तों क्या हो कि अगर एक भाई को अपनी बहन मिल जाए और वो भी कई सालों बाद, जो बचपन में ही एक दूसरे से बिछड़ गए थे और आखिर वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिले एक जादू के जरिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत बेल्टिश नाम के एक खूबसूरत शहर से होती है जहाँ सारी चीजें जादुई लगती हैं, लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदली और ये बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसके बाद से वहाँ मौजूद लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। कुछ भी मुमकिन और जादुई लगना बंद हो गया और फिर उनके ऊपर बादल छा गए, ऐसे जो ना कभी बरसते और ना ही कभी छाते थे। वो शहर मानो एक जगह रुक सा गया हो। आगे हम पीटर नाम के एक अनाथ लड़के को देखते हैं जो एक ओल्ड फौजी के साथ रहता है, क्योंकि युद्ध के दौरान उसकी फैमिली की डेथ हो चुकी थी। फौजी जीवन में आने वाली मुश्किलों और खतरों के बारे में जानता है, इसलिए वो पीटर को उस तरह की जिंदगी के लिए रेडी कर रहा है। लेकिन पीटर जानता है कि इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। फौजी रोज पीटर को अपने लिए खाना लाने के लिए एक सिक्का देता है और आज भी पीटर एक सिक्का लेकर खाना लाने के लिए शॉप पर आया हुआ है। लेकिन सिक्का हाथ से छूटकर पास बने छोटे टेंट में पहुंच जाता है जिस पर लिखा हुआ था कि सबसे गहरे और मुश्किल सवाल जो किसी भी इंसान के दिमाग में उठ रहे हों, उनका जवाब दिया जाएगा सिर्फ एक सिक्के के बदले। पीटर के मन में बहुत सवाल थे और उन्हीं का जवाब लेने के लिए वो अंदर चला जाता है, जहाँ सामने उसे एक लेडी दिखाई देती है जो उसे सिक्का लेकर और उसका हाथ देखकर सिर्फ इतना ही बताती है कि वो अभी जिंदा है। इतना सुनकर पीटर चौंक जाता है। उसके आगे कुछ पूछने से पहले ही लेडी उसे बताती है कि एक सिक्के के बदले सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से। आगे पीटर बताता है कि जब मैं 3 साल का था तब एक जंग हुई और उसी में मेरी पूरी फैमिली मारी गई। जब मेरे डैड की डेथ हुई तब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी, लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया है कि जन्म देते टाइम मॉम और बच्चा दोनों मर गए, पर मुझे याद है कि मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया था और तब बच्ची जिंदा थी। इतना सुनकर लेडी कहती है कि तुमने जो कुछ भी मुझे बताया वो सब मुझे मालूम है। अब एक सवाल पूछो और याद रखना तुम बस एक ही सवाल पूछ सकते हो, इसलिए सोच समझ कर पूछना। इस पर बहुत सोचने के बाद पीटर पूछता है कि मैं अपनी सिस्टर को कैसे ढूंढूं। इस पर लेडी कहती है कि एलिफेंट का पीछा करो। सुनने में पीटर को बहुत अजीब लगा कि ये क्या जवाब है। जब फौजी विल्ना को ये पता चलता है कि एक एस्ट्रो के कारण पीटर खाना नहीं ला पाया तो वो बहुत गुस्सा करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी मॉम और सिस्टर दोनों की डेथ हो चुकी थी। लेकिन पीटर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी सिस्टर मर चुकी है। वो बार बार विल्ना से एक ही बात कह रहा था कि लेडी ने कहा था कि एलिफेंट का पीछा करो। तब विल्ना कहता है कि इस सिटी में कोई एलिफेंट है ही नहीं, तो तुम किसका पीछा करोगे। इधर हमें दिखाया जाता है कि एक मैजिशियन शो कर रहा है, लेकिन उसके मैजिक में दम ना हो पाने के कारण लोग बहुत बोर हो रहे थे। तब कुछ न्यू करने के चक्कर में वो पास बैठी एक लेडी को अपने पास बुलाता है और कुछ मंत्रों को पढ़ने के बाद अपने मैजिक से एक लाइट क्रिएट करता है और इसी दौरान उस लेडी के ऊपर एक एलिफेंट आकर गिरता है, जिससे उसके पैर इंजर्ड हो जाते हैं और वहाँ मौजूद सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है। अगले दिन भागते हुए पीटर उसी एस्ट्रो लेडी के पास जाता है, लेकिन उसका टेंट वहाँ मौजूद नहीं होता। वो पास मौजूद एक शॉपकीपर से उसके बारे में पूछता है। जवाब में शॉपकीपर बताता है कि यहाँ तो ऐसी कोई लेडी थी ही नहीं। इसी दौरान उसे पता चलता है कि कुछ लोग एक एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए भागते हुए वो एलिफेंट का पता लगाता है। जहाँ रास्ते में उसे लियो नाम का एक आदमी मिलता है जो पैलेस गार्ड का कैप्टन था। पीटर उसे सारी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि उसे कैद कर लिया गया है और मुझे उसे छुड़ाना ही होगा। जिस पर लियो कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मैं जाकर क्वीन कैंडेंस से बात करूंगा और हम दोनों कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इतना सुनते हुए पीटर खुशी से विल्ना के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि जैसा उस एस्ट्रो ने बताया था ठीक वैसा ही हुआ और एक फीमेल एलिफेंट यहाँ आ चुकी है। इसका मतलब मेरी सिस्टर जिंदा है। विल्ना को इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उल्टा वो पीटर पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब बकवास है और तुम्हारी सिस्टर मर चुकी है। पीटर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी सिस्टर को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। इधर मैजिशियन लोकस से भागने के चक्कर में था, लेकिन हर बार उसका मैजिक उल्टा पड़ रहा था। तभी वही लेडी आकर मैजिशियन को बहुत बुरा भला सुनाती है कि तुम्हारे कारण ही आज मेरा ये हाल है। इस पर मैजिशियन सफाई देते हुए कहता है कि मैं कैसे एक एलिफेंट गिरा सकता हूँ जबकि मैं तो जेल से भी नहीं निकल पा रहा हूँ। इधर गार्ड लियो क्वीन कैंटेंस के पास पहुँचता है, जिसके फेस पर लास्ट स्माइल कब आई थी किसी को कुछ नहीं पता। लियो कैंटेंस से आकर पूछता है कि वो लेडी एलिफेंट कहाँ है। उसके इतना पूछते ही वहाँ मौजूद लोग उसे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। इस पर लियो कहता है कि एक पैलेस गार्ड होने की हैसियत से ये जानना मेरा हक है। वो सिर्फ एक एलिफेंट है और आप उसे इस तरह कैद नहीं रख सकते। इस पर क्वीन कैंडेंस कहती है कि कल की मीटिंग में इस बात पर गौर किया जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे लिए इस शहर की सेफ्टी सबसे जरूरी है और हो सकता है हमें उस एलिफेंट से छुटकारा भी पाना पड़े। ये सुनकर लियो चौंक जाता है और उसे एक आइडिया आता है और वो सीधा वहाँ के किंग के पास टेलीग्राम करता है जो कभी भी बेल्टिश शहर नहीं आया और उसके अलावा और उसे सिर्फ मनोरंजन ही पसंद है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। किंग को जब पता चलता है कि एक एलिफेंट आकर एक लेडी के ऊपर गिरा है तो वो उसे देखने तुरंत बेल्टिश शहर आने का प्लान बनाता है। लियो को जब पता चलता है कि किंग यहाँ आ रहे हैं
तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और ये बात जब क्वीन कैंटेंस को पता चलती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि किंग यहाँ आ रहे हैं। किंग के आने की खुशी सारे शहर में देखने को मिल रही थी और लोग बहुत खुश भी थे क्योंकि फाइनली वो टाइम आ गया था जब उनके किंग इस शहर में पहली बार आएंगे। सभी लोगों के साथ साथ पीटर भी पैलेस में मौजूद था, जहाँ एलिफेंट के ऊपर कलर करके किंग के सामने पेश किया गया था, जिसे देखने के बाद पीटर के साथ साथ सभी लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन अचानक से एलिफेंट का बर्ताव चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये लोग समझ रहे थे कि एलिफेंट गुस्से में है या पागल हो चुका है, इसलिए वहाँ मौजूद गार्ड उसके ऊपर गन्स तान देते हैं। लेकिन पीटर समझ चुका था कि उसकी आंख में कचरा है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। पीटर किसी तरह उसके पास जाकर कचरे को निकाल देता है, जिससे एलिफेंट नॉर्मल हो जाती है। वो सभी लोग पीटर के लिए तालियां बजा रहे थे। क्वीन कैंटेंस पीटर को ऑफर करती है कि वो पैलेस में रहकर एलिफेंट की देखभाल करे, लेकिन पीटर ये कहते हुए मना कर देता है कि ये मुझे मेरी सिस्टर तक लेकर जाएगी और मैं ये चाहता हूँ कि इसे आप मुझे सौंप दें। इसी बीच किंग कहता है कि इसके लिए तुम्हें 3 नामुमकिन काम करने होंगे, ऐसे जिसमें बहुत मजा आए। इसलिए तुम्हें कल मेरे सबसे बहादुर सिपाही से लड़ना होगा। अगर तुम कल जीत गए तो फिर अगली चुनौती के लिए रेडी रहना। अगर तीनों चुनौती जीत गए तो एलिफेंट को ले जा सकते हो। और पीटर ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। इधर एक अनाथ आश्रम में हम एक लड़की एडल को देखते हैं, जो वहाँ मौजूद सिस्टर को बताती है कि उसने अपने सपने में एक एलिफेंट को देखा है। सिस्टर उसे ये कहते हुए सुला देती है कि फिक्र मत करो, ऐसे सपने आना नॉर्मल है। इधर एलिफेंट को सपने में अपनी फैमिली दिखाई देती है, जिनके साथ वो बहुत खुश है। अगले दिन पीटर को ग्राउंड में लाया जाता है और सामने सबसे शक्तिशाली सिपाही स्मिथ मौजूद था और लड़ाई शुरू होने से पहले ही पीटर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे मारने के लिए स्मिथ अपनी पूरी जान लगाकर उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में पीटर को पता चलता है कि स्मिथ के पास अपने डैड की दी हुई एक बुक थी, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक दिन वो खो गई। पता करने पर पीटर को पता चलता है कि वो बुक उसके फौजी विल्ना के पास है, इसलिए पीटर किसी तरह विल्ना से वो बुक चुरा कर स्मिथ को दिखाता है। लेकिन स्मिथ तो उसे मारने के पीछे पड़ा हुआ था और आखिर में जब उसे वो बुक दिखाई देती है तो वो पीटर के सामने अपने घुटने टेक देता है और इसका मतलब था कि स्मिथ हार चुका है और पीटर की जीत का शोर चारों तरफ गूंज रहा था। किंग पीटर की तारीफ करते हुए कहता है कि कल दूसरी चुनौती के लिए तुम्हें उड़ना होगा, जो नामुमकिन है। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन कल मजा आएगा, इसलिए कल मिलते हैं। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा, लेकिन वो एलिफेंट से वादा करता है कि चाहे जो भी हो वो उसे यहाँ से जरूर बाहर निकालेगा। इधर ईडल को जब एलिफेंट के बारे में पता चलता है तो वो सिस्टर से शहर जाने की जिद करती है, लेकिन सिस्टर ये कहते हुए मना कर देती है कि वहाँ खतरा है। और आखिर में ईडल की जिद के कारण सिस्टर जाने के लिए रेडी हो जाती है। थोड़ी देर बाद पीटर उड़ने के बारे में सोच रहा था, जिसे देखते हुए विल्ना उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कभी नहीं उड़ सकते। अगर तुमने उड़ने की कोशिश की तो अपनी सिस्टर के जैसे मारे जाओगे। जिसे सुनकर पीटर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद विल्ना को रियलाइज होता है कि उसने पीटर से कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए उसे कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें युद्ध के दौरान उसे एक रूम में 2 बच्चों के साथ एक सिस्टर दिखाई देती है, जिन्हें वो यहाँ से जाने के लिए कहता है। इस पर सिस्टर विल्ना से कहती है कि मैं 2 बच्चों को नहीं संभाल सकती, इसलिए आप लड़के को ले जाएं, मैं अपना सामान लेकर आपको बाहर मिलती हूँ। और उसके बाहर आते ही एक बम के धमाके के साथ वो घर भी उड़ जाता है। विल्ना को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसे उस बच्ची को भी अपने साथ ले आना चाहिए था, तो वो भी बच जाती। इधर सिस्टर को भी एक सपना आता है, जिसमें वो वही युद्ध का सीन देखती है, जिसमें फौजी विल्ना उससे उस लड़के को लेकर गया था। बाहर आने पर सिस्टर को पता चलता है कि उस तरफ के सारे लोग मारे गए, जहाँ विल्ना ने सिस्टर को मिलने को कहा था। इसलिए सिस्टर को पछतावा हो रहा था कि काश उस लड़के को अपने साथ ही रख लेती, जिससे उसकी जान बच जाती। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब पीटर और उसकी सिस्टर एडल की ही बात चल रही थी, जो अभी तक जिंदा है। लेकिन विल्ना और सिस्टर ये सोच रहे थे कि वो दोनों मारे गए। अगले दिन सभी लोग पीटर को उड़ते हुए देखने के लिए एक्साइटेड थे, जहाँ सिस्टर एडल के साथ मौजूद थी। सभी लोग पीटर को देखकर हैरान थे, क्योंकि वो एक बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ था और डरते डरते वो वहाँ से छलांग लगा देता है और रास्ते में अपने पैराशूट को खोल देता है, जिसे उसे उड़ने में आसानी हो रही थी, जिसे देखकर सभी लोग और विल्ना भी ताली बजा रहे थे। उसकी इस बहादुरी के कारण चारों तरफ उसी का शोर हो रहा था। किंग आकर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने 2 नामुमकिन चुनौती पार कर ली है और अगली के लिए तैयार रहो। और अगली चुनौती ये है कि तुमने क्वीन को हंसाना है, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता और पीटर यहाँ हार जाएगा। सिस्टर से नजरें बचाते हुए एडल एलिफेंट के पास पहुँचती है और उसे कहती है कि तुम मेरे सपने में आई थी। वहीं उसे पीटर दिखाई देता है, जो बहुत कंफ्यूज था कि इस बार वो कैसे जीतेगा। तब एडल उसे बताती है तुम उन्हें चुटकुला सुना देना। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही सिस्टर उसे वहाँ से ले जाती है। अगले दिन सभी लोग पैलेस में मौजूद थे और ये आखिरी चुनौती थी, जिसमें उसे क्वीन को हंसाना होगा। लेकिन चुटकुला सुनने के बाद क्वीन कैंटेंस को जरा भी हंसी नहीं आती, जिसे देखते हुए किंग उसे हारा हुआ अनाउंस कर देता है। जिसके बाद पीटर किंग से कहता है कि आपको इस एलिफेंट को छोड़ना होगा, मेरे लिए नहीं लेकिन उसकी फैमिली के लिए, जिनसे वो अलग हो चुकी है। हमें इसे वापस घर भेजना ही होगा। लेकिन किंग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि वादे के मुताबिक तुम हार चुके हो और अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि
एलिफेंट को पकड़कर अपने साथ ले जाया जाए। और भगदौड़ी में एलिफेंट को छींक आ जाती है और उसकी छींक से किंग पूरी तरह खराब हो जाता है। उसका हाल देखने लायक था, लेकिन जिसे देखने के बाद क्वीन कंटेंस बहुत जोर जोर से हंसने लगती हैं और सभी लोग भी हंसते हैं। किंग पीटर को बताता है कि मैं बस इतना ही चाहता था कि क्वीन को हंसी आ जाए और अब तुम एलिफेंट को ले जा सकते हो। इसके बाद वहाँ सभी लोग खुश हो रहे थे क्योंकि फाइनली पीटर की जीत हुई थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि एलिफेंट को घर कैसे पहुँचाया जाए, इसलिए सभी लोग तरकीब बता रहे थे। तब पीटर कहता है कि अब मैजिशियन ही कुछ हेल्प कर सकते हैं और वो सारी बातें मैजिशियन को बताता है। तो मैजिशियन कहता है कि सब बकवास है, मेरा जादू बेकार है, मुझसे ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पीटर के कहने पर मैजिशियन रेडी हो जाता है और एक बार फिर पूरे यकीन के साथ मैजिशियन अपना मैजिक एलिफेंट पर यूज कर रहा था ताकि वो अपने घर वापस जा सके। और फाइनली उसका मैजिक काम कर जाता है और एलिफेंट वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। और उसके जाने के तुरंत बाद वहाँ एक रोशनी आती है जो सारे शहर से बादलों को हमेशा हमेशा के लिए हटा देती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं सिस्टर और विल्ना भी एक दूसरे को देख लेते हैं और पहचान लेते हैं, जहाँ वो एक दूसरे को कहते हैं कि तुम तो मर चुके थे, अब सब आईने की तरह साफ था। और विल्ना पीटर को बताता है कि यही तुम्हारी सिस्टर है, जिसे सुनकर दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। अब सिटी नॉर्मल हो चुकी थी और सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।